कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में है, वो उनसे निपटने की कोशिश कर रहा है लेकिन निपट नहीं पा रहा। कुछ भी उसके जीवन में ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने दिन प्रार्थना किया, उसने रात को प्रार्थना किया, लेकिन उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। मानो डिले होता चला जा रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान, बहुत निराश, बहुत दुखी कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा? हे परमेश्वर, क्या आपने मुझे छोड़ दिया है? मेरा छुटकारा कहां है? मेरा उद्धार कहां है? आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? और जब वो ये स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब वो स्ट्रगल कर रहा था, चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है, वहां से बाहर निकलना चाहता है लेकिन नहीं पता कैसे निकलना है, इसलिए उसने प्रार्थना का सहारा लिया, प्रभु का सहारा लिया और वो प्रार्थना करने लगा। उसने रात को प्रार्थना की, उसने दिन को प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसकी परिस्थिति जैसे कि तैसी बनी हुई है। तभी उस व्यक्ति को एक घटना याद आती है। एक घटना उसे याद आती है और जब वो उस घटना को याद करता है तो उसका विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता की किताब उसका 22 अध्याय और 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हे परमेश्वर, भजनकार दाऊद जब समस्याओं से घिरे हुए हैं, उस समय वो इस घटना को याद करते हैं। कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे जो पुरखा थे, मेरे जो दादा परदादा थे, वे तुझ पर भरोसा रखते थे और जब वे तुझ पर भरोसा रखते थे तो तू उनकी सहायता करता था, तू उन्हें छुड़ाता था, तू उन्हें बचाता था। वो उस घटना को याद करता है, मानो जैसे उसने ये घटना याद की जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र था। उन्होंने पार जाना था, लेकिन समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और पीछे उनके फिरौन की सेना थी। फिरौन था उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उन्हें फिर से बंधुआई में ले जाने के लिए। वो दोनों तरफ से फंसे हुए थे। दोनों तो क्या मैं कहूं, चारों तरफ से फंस गए। अब कैसे बाहर निकले उन्हें नहीं पता, लेकिन वैसे उस समय में उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने लाल समुद्र में उनके लिए मार्ग बना दिया, उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। उसी घटना को मानो ये भजनकार दाऊद याद कर रहा है अपनी समस्या के समय में, संकट के समय में, जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तब वो याद कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरे पुरखा, मेरे पूर्वज तुझी पर भरोसा रखते थे और जब वो तुझ पर भरोसा रखते थे तो तू उन्हें छुड़ाता था। फिर आगे कहता है, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। जब उन्होंने तुझसे प्रार्थना की प्रभु, तो तूने उन्हें छुड़ाया। उस संकट से, उस मुसीबत से, उन विरोधियों से तूने उन्हें छुटकारा दिया। और लिखता है कि वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा प्रभु और वे कभी भी लज्जित न हुए। भजनकार जब समस्याओं से घिरा हुआ है, ऐसे समय में वो एक ऐसी घटना को याद कर रहा है जहां पर वो इस बात को कह रहा है कि प्रभु, मेरे जो पूर्वज थे वो तुझ पर भरोसा रखते थे, वो तुझसे प्रार्थना करते थे, तू उन्हें छुड़ाता था, तू उनकी प्रार्थना को सुनता था और तूने उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया। हे प्रभु, आज मेरी भी ऐसी परिस्थिति है, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं और मेरा भी भरोसा तुझ पर है। तो मुझे भी छुड़ा और मुझे भी बचा, मुझे लज्जित होने से बचा। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। तो इसने क्या किया? इसने उस घटना को याद किया जहां पर परमेश्वर ने इसके पूर्वजों के जीवन में काम किया था। हो सकता है आज आप घिरे हुए हों परिस्थितियों से, आज आप घिरे हुए हों बीमारियों से,
आज आप घिरे हुए हों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से आप घिरे हुए हों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप शायद हो सकता है प्रार्थना भी कर रहे हों, लेकिन आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आप सोच रहे हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, भजनकार दाऊद की तरह आप भी उन गवाहियों को याद करें, उन घटनाओं को याद करें जो प्रभु ने आपके जीवन में की हैं या फिर किसी और के जीवन में किया है। मेरा विश्वास है जब आप उन गवाहियों को सुनेंगे, जब आप उन गवाहियों को रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे कि कैसे प्रभु ने पहले मेरे लिए फाइनेंस की व्यवस्था की थी, कैसे प्रभु ने मुझे बीमारियों से चंगा किया था, कैसे प्रभु ने मुझे छुड़ाया था, कैसे प्रभु ने मुझे एक सफल व्यक्ति बनाया था, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया था। जब आप उन घटनाओं को याद करेंगे, चाहे अपने जीवन की हो, चाहे किसी दूसरे के जीवन की हो, चाहे किसी के भी जीवन की हो, चाहे उनके जीवन की जिनके टेस्टमनी आप हमारे चैनल पर सुनते हैं उनके जीवन की हो, कोई भी गवाही हो जो आपसे रिलेट करती है, उसे याद करें, उसे प्रभु के सम्मुख रखें। प्रभु जैसे आपने उनके जीवन में किया, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन में भी करेंगे। निश्चय जैसे प्रभु ने भजनकार के जीवन में काम किया, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। हाँ, हो सकता है आज प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन वो दिन दूर नहीं। जब आप इन गवाहियों को याद करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। निश्चय आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। आपकी दुहाई, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की जाएगी। प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको लज्जित होने से बचाएगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उन गवाहियों को, उन घटनाओं को याद करें जब प्रभु ने आपके जीवन में या फिर आपके किसी जानने वाले के जीवन में काम किया। निश्चय वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। निश्चय वैसे ही प्रभु आपके लिए भी काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता को और पास्टर पीके मसीह के लिए, प्लस पास्टर अमृता सिस्टर के लिए भी मैं बड़ा धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं रिसीव करती हूँ। ऐसे मेरी 3 गवाही थी। जो मेरी बड़ी सिस्टर का पैसा काफ़ी सालों से अटका हुआ था, जो कंपनी कोविड में बंद होने के बाद जो लोगों का कर्जा था उसके ऊपर वो दे नहीं पा रही थी, तो बहुत सारे उसको बातें सुनना पड़ता था। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा था कि प्रभु उसके कर्ज से छुटकारा मिले और लोगों का पैसा दे सके। इसके लिए आज उसका मैसेज आया कि कंपनी का उसने कंपनी दूसरे को बेच दिया, तो उसका कुछ पैसा उन्होंने आया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत लोगों का कर्जा छुट दे दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने प्रार्थना सुनी हमारी। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट थी कि एयर इंडिया का पैसा 2 साल से अटका हुआ था, तो वो पैसा भी प्रार्थना में रखा था, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था और अमृता सिस्टर ने भी प्रार्थना किया था कि इसका रुका हुआ पैसा है वो उन्हें निकल जाएगा करके, मिल जाएगा करके मैंने रिसीव किया। और आज सुबह मैसेज आया कि मेरा एयर इंडिया का पैसा का रिफंड मुझे मिल गया। उसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, पास्टर अमृता को, अमृता मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे लिए प्रार्थना करते हो, सब मैं रिसीव करती हूँ। तीसरी प्रार्थना थी कि एक ऐसे ही केस था जो मेरी बहू और मेरे बेटे का फ्रेंड था, तो फ्लाइट से आ रहा था, क्रू है वो, तो उसका पैसा अटका, उसके कुछ बैग में से मिला जो वहाँ पे अनलीगल है, बैन है, वो नहीं ला सकता है। उसे पकड़ा गया था और उसे वहाँ से 2 दिन कहीं रखा गया था, तो उसके लिए भी प्रार्थना किया था परमेश्वर। और ये प्रार्थना परसों रात को अमृता सिस्टर ने भी किया था कि जो कोई फंसा हुआ है, काम में फंस गया है, उसे परमेश्वर छुटकारा दे रहा है करके। तो धन्यवाद, मैंने रिसीव किया और उसको भी जैसे प्रार्थना किया दूसरे दिन उसको मैसेज मुझे हमें मिला कि उसे छोड़ दिया गया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता को कि हमारी प्रार्थना को सुनता है। और हमें पीके मसीह और पास्टर अमृता मसीह को, उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे, उनकी कलीसिया में बढ़ोतरी हो और उनका बहुतायत से हर जगह परमेश्वर का कार्य होने के लिए मदद करे। मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई पिता। प्रभु आपने रात भर प्रभु जी हम सबको संभाला पिता। प्रभु जी रात भर बहुत से लोग प्रभु जी दर्द में, तकलीफ में, निराशाओं में, उदासी में और बहुत सी बातें प्रभु उनके माइंड में चल रही थी पिता, परंतु फिर भी परमेश्वर तू उनके साथ में रहा, तूने संभाला प्रभु, तूने उन्हें तसल्ली भरी नींद दी प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु उनके जीवन में जोड़ा है, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक का कोई ना कोई विषय है, हर एक का कोई ना कोई परेशानी, दुख, समस्या और बहुत कुछ उनके जीवन में है प्रभु, जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों को आपके प्रेजेंस में लेकर आते प्रभु, हर एक के साथ में तेरी उपस्थिति हो पिता। और हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु आज की सुबह में तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आप हमारे साथ में हैं, आप छोटे बच्चों के साथ में, आप बुजुर्गों के साथ में पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आप उनके परिवार के साथ में खुदावन, क्योंकि पिता हर एक जन पिता जो तेरे नाम से प्रभु यीशु तेरे फेलोशिप में कनेक्ट होता है प्रभु, उनके साथ प्रभु तेरी उपस्थिति है परमेश्वर। प्रभु आज नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त आपके लोगों को छोड़कर चली जाए प्रभु। हर प्रकार की नेगेटिविटी जो पैदा होती है विचारों के द्वारा प्रभु जी, सोचने के द्वारा खुदा, उस नेगेटिविटी को भी हम कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। मेरे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए जो आपने हम में से हर एक जन के जीवन में किया है। और सबसे बड़ी भलाई ये है प्रभु कि आज हम जीवित हैं। धन्यवाद करते प्रभु उस भलाई के लिए प्रभु, जब तूने हमें जीवित रखा है और प्रभु तू अपनी योजना में हमें शामिल करता है प्रभु, तूने हमारा उद्धार किया है प्रभु, इस भलाई के लिए धन्यवाद। क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके प्रेम, दया, अनुग्रह, क्षमा के लिए, आपके आपने प्रभु जो हमें बुलाया है उस बुलाए जाने के लिए धन्यवाद। हम सबको चुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हम सबका उद्धार करने के लिए धन्यवाद, हम सबको पिता पाप से बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज बहुत सारे धन्यवाद के विषय प्रभु आपके लोगों के लाइफ में प्रभु जी, आज हर एक जन प्रभु अपने मुंह से धन्यवाद करने पाए प्रभु, तुझे प्रेज करने पाए कि प्रभु तूने बड़े बड़े उपकार किए, तूने बड़ी बड़ी भलाइयां परमेश्वर हम सबके जीवनों में किए हैं पिता। हाँ प्रभु, सच में प्रभु ये बहुत ही अद्भुत समय है प्रभु जी कि हम तुझे अपने जीवन से धन्यवाद दे सकें। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे साथ जितने भी भाई बहन शामिल हैं उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे पिता। और आज भी जो भी प्रार्थना का विषय है, विनती है प्रभु, वो सब आज हम आपके आगे लेकर आते हैं। यीशु नाम से हम मांगते और कहते प्रभु आज जो कुछ भी मांगा जाए प्रभु उसका उत्तर आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, और प्रभु उनकी निराशा, उदासी, परेशानियां यीशु के नाम में जाती रहें। मैं धन्यवाद देती हूँ खूबसूरत वचन के लिए जो आज की खूबसूरत सुबह में प्रभु तूने दिया, तूने मोटिवेट किया प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो काफी लंबे समय से प्रेयर कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत लंबे समय से प्रभु जी वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी, वो विनती कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, परंतु पिता काफी समय से प्रभु उनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं प्रभु, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं पिता। प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को फेस कर रहे थे प्रभु, उसी प्रकार आज तेरे बेटे बेटे अपने जीवन में इन बातों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी सफरिंग्स प्रभु जी, उनकी जो प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं परमेश्वर, हम आपके आगे रखते हैं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी वक्त कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आपने भजनकार दाऊद के जीवन में कार्य किया, और जब प्रभु उनके जीवन में कार्य किया प्रभु तो उन्होंने उस भलाई को पिता, उस टेस्टिमनी को पिता परमेश्वर, उन कामों को प्रभु स्मरण किया, रिमाइंड किया कि प्रभु जैसे तूने हमारे पुरखाओं को छुड़ाया, उन पर दया की, वो तुझ पर भरोसा रखते थे, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक व्यक्ति प्रभु जो तुझ पर भरोसा रखता है खुदावन, तूने जिस प्रकार इजराइलियों को छुड़ाया उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को छुड़ाए, जिस प्रकार भजनकार दाऊद को छुड़ाया उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को छुड़ाएं। यदि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रभु जो किसी गलत ट्रैप में फंस गया, किसी जाल में फंस गया प्रभु, या फिर किसी बुरी संगति में फंस गया प्रभु, एडिक्शन में फंस गया प्रभु, गलत लतों में फंस गया प्रभु, या फिर गलत कामों में फंस गया प्रभु, यीशु मसीह जैसे प्रभु जी प्रभु आपने आज बहुत सारे भाई बहन जिन्हें प्रभु तूने छुटकारा दिया एडिक्शन से प्रभु, गलत संगति से, रॉन्ग रिलेशनशिप से, गड़बड़ी से प्रभु जी, स्कैम से, फ्रॉड से, उसी प्रकार आज जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु
प्रभु मैं उनके लिए तेरे छुटकारे को बोलती हूँ यीशु के नाम में। इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारा, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर एक एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी लतों से, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से और गलत लोगों से, गलत संगति से परमेश्वर पिता आप इन्हें छुटकारा दे पिता। जब प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु या फिर अपने परिजनों के लिए परेशान है कि वो ऐसी कंडीशंस को फेस कर रहे हैं प्रभु, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में छुटकारा उनके जीवन में आए पिता। इजराइलियों के जीवन में प्रभु आप छुटकारा लेकर आए और आपने उनके जीवन में कार्य किया। वही छुटकारा आज मैं इन भाई बहनों के ऊपर, हर एक यूथ के ऊपर, हर एक जवान के ऊपर, हर एक भाई के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर मैं इस छुटकारे को बोलती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, काफी लंबे समय से प्रभु जब तेरे लोग कर्जे तले दबे हैं प्रभु, बहुतों का कर्जा इन्हें पे करना है प्रभु, और ये डिस्टर्ब है परमेश्वर इस बात को लेकर कि कैसे अपने कर्जे को पे करे। फाइनेंशियल डोर्स क्लोज है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो पिता और ये कर्जा दे सके पिता। जिस प्रकार प्रभु जी तूने उस विधवा स्त्री के कर्जे को चुकाया परमेश्वर प्रभु, उसी प्रकार खुदा इस भाई इस बहन के कर्जे को, इनके फैमिली के कर्जे को चुकाए प्रभु और ये कर्ज मुक्त करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग जॉबलेस है प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छा जॉब उन्हें मिले प्रभु, जब वो वेल एजुकेटेड है प्रभु, या फिर परमेश्वर पिता काफी लंबे समय से वो प्रयत्न करे, प्रयास कर रहे परमेश्वर, परंतु कोई भी रिजल्ट नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज एक अच्छा रिजल्ट खुदावन, एक अच्छा जॉब का डोर प्रभु यीशु के नाम में इनके लिए ओपन हो। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मैरिज के डोर ओपन हो पिता, यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ पार्टनर इन भाई बहनों को दें पिता। जब ये डिप्रेस है प्रभु की सच में प्रभु इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, इनकी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं प्रभु, आज ये सारी बातें जाएं और खुदा इनके जीवन में इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आए प्रभु। जब बहुत सी बहनें प्रभु जी कंसीव नहीं कर पा रही है प्रभु और पिता उनकी कोई भी संतान नहीं, यीशु के नाम में प्रभु उन्हें संतान से ब्लेस करे और प्रभु वो तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी यूथ परमेश्वर पिता जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु जी 12th पास आउट किया है परमेश्वर पिता, प्रभु इस समय कंफ्यूज है कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है प्रभु, तू मार्गदर्शन कर और एक राइट प्लेस पे, एक राइट जगह परमेश्वर आप बच्चों को लेकर जाएं पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने भी बच्चे प्रभु कमजोर हैं पिता बहुत सी बातों में पिता, जब प्रभु स्कूल से भी परमेश्वर पिता उन्हें रिजेक्शन मिल रहा है प्रभु जी पिता, वो वीक है परमेश्वर प्रभु, हर एक के नजरों में परमेश्वर पिता उनका लेवल डाउन है, परंतु पिता जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु तू उसके लेवल को अप करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चों के लिए, तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति हो। खुदा उन बच्चों के अंदर प्रभु अपनी शांति दे, अपनी बुद्धि दे प्रभु, तू उन्हें सिखला और तू उन्हें बढ़ा परमेश्वर पिता। प्रभु जो कमियां पाई जा रही है परमेश्वर पिता वो कमियां यीशु के नाम में दूर हो। स्पिरिचुअल प्रभु जो बातें परमेश्वर प्रभु बच्चों के जीवन में प्रभु जी नेगेटिविटी और परमेश्वर पिता कॉन्फिडेंस जीरो और परमेश्वर पिता बहुत सारी बातों को लेकर आ रहे प्रभु यीशु के नाम में, आज इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो, इनकी लर्निंग पावर अप हो, इनकी स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग पावर अप हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। जितने बच्चे प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली वीक है यीशु के नाम में आप उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें, ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के जीवन से जाए यीशु के नाम में। यदि कोई भी भाई बहन प्रभु मानसिक तनाव में है या फिर मानसिक रोग में ग्रस्त है यीशु के नाम में, इसी वक्त मानसिक तनाव और मानसिक बीमारी जाए यीशु के नाम में। प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट में पिता, जबकि पिता इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी वायरल को और बहुत से लोग परमेश्वर पिता एलर्जी, इन्फेक्शंस और टाइफाइड, जॉन्डिस से प्रभु पीड़ित है यीशु के नाम में, ये सारी बीमारियां जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती बीमारी जाओ इन बच्चों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज जाओ यीशु के नाम में, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हड्डियों की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर एक स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, खुजली, फोड़े, फुंसी यीशु के नाम में जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। हेयर फॉल प्रॉब्लम यीशु के नाम में जा इसी वक्त, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की, मुंह की समस्या जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद। जो चल फिर नहीं पा रहे खुदा उनकी बॉडी में आपका बल मांगते यीशु के नाम में चंगे हो प्रभु। वेंटिलेटर, आईसीयू में पिता जो बीमारी के बिस्तर पर प्रभु हॉस्पिटलाइज्ड है खुदावन, उनके ऊपर खुदावन तेरी चंगाई को बोलते हैं इसी वक्त, उनके शरीर को छू पिता यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में बॉडी हील हो, यीशु के नाम में उस बिस्तर से, बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो यीशु के नाम में। जो बीमारी इसी वक्त प्रभु इन्हें बिस्तर पर रखे हुए है
उस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। तूने बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को चंगा किया पिता। प्रभु जिनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, या फिर प्रभु गिरने के कारण प्रभु बहुत सी जगह चोटें आई है प्रभु, तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। थैंक यू फादर, आज की सुबह में आपने चंगा किया। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं तेरे वचन को उनके लिए घोषणा करती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है कि वही तेरी इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। यीशु मसीह इनकी इच्छा को पूरी करे, इनकी युक्तियों को सफल करे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इस जन्मदिन में प्रभु आप अपने दान वरदानों से भरे प्रभु जी, और सच में प्रभु जी ये साल प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। खुदा जिनका मैरिज होने जा रहा है या फिर मैरिज का डेट नजदीक है, खुदा सारे इंतजाम महिमा में धन से पूरे हों, और इस मैरिज में हम आपको इन्वाइट करते हैं। और ये रिलेशनशिप खुदावन जो आपके द्वारा बनने जा रहा है प्रभु, उस पर हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। यदि कोई भी फैमिली इस समय प्रभु मैरिज से रिलेटेड प्रभु जी प्रोग्राम्स के लिए प्रभु फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल कर रही है, यीशु मसीह महिमा में धन से पूरा करे प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, प्रमोशन ट्रांसफर प्रभु यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन में दे पिता। जो प्रभु अपने पेंशन के लिए या फिर अपने किसी रुके हुए फाइनेंस के लिए चिंतित है, खुदावंद यीशु के नाम में इसी वक्त उनके लिए उपाय हो। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने बोया है, जो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, जो आपके लोगों को बचा रहे खुदावन, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे पिता। थैंक यू फादर, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका दया सब में हमेशा आपके लोगों पर बना रहे। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।